नताशा, हाय मॉम। अरे आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है या ये? कहीं जा रही हो तुम? बाहर आर्ट्स काउंसिल? खाला के घर। वहां जाने की क्या जरूरत है? बस वैसे ही अमार और फातिमा को लड़ते देख के मुझे बहुत मजा आता है, दिल को सुकून मिलता है। बस वही देखने जा रही हूँ। दफा करो उन लोगों को, हमारा अब उनसे क्या लेना देना। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। और वैसे भी उनके घर पे अजीब नहुसत के साए हैं। मैं तो कहूंगी कि तुम उनके घर से दूर ही रहो। ठीक कह रही हैं आप। बस मैं भी आज ही जाऊंगी, दोबारा नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। हाँ, आपको पता है ना, खाला मुझे हमेशा खाने के लिए रोक लेती हैं, बट आई ट्राई टू कम अर्ली। लेकिन अगर मुझे देर हो गई देन डोंट वेट अप फॉर मी। मैं फिर भी कहूंगी कि जल्दी आओ। मैं वेजिटेबल जूस बना रही हूँ, तैयार हो के आ जाओ। ओके। माय गॉड काला, शुक्र है, आई एम सो हैप्पी। उस चाइनीज से तो जान छूटी है हमारी। आप अमार को राजी करें, मैं तब तक अपना रिश्ता खत्म करवाने के लिए अम्मी से बात करती हूँ, ठीक है? नताशा, तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अमार, क्या हुआ अमार? मैंने कुछ गलत कहा है क्या? तुम खुद ही तो कह रहे थे उस दिन के फातिमा से तुम तंग हो, पछता रहे हो और तलाक लेना चाहते हो। नताशा, माइंड योर ओन बिजनेस। आई डिडंट से कि मैं उससे तलाक लेना चाहता हूँ, और फर्ज करो मैं उससे तलाक भी लेना चाहता हूँ तो मैंने ये कहाँ कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम्हें एक बात नहीं समझ आ रही, मैं कभी तुमसे शादी ना करना चाहता था, ना करना चाहता हूँ। तो वो जो उस दिन तुमने मेरे साथ इतना वक्त गुजारा, मेरी इतनी तारीफें की, वो प्यार नहीं और तो क्या था? नताशा, वो हमदर्दी थी, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम ये समझ नहीं सकी कि हमदर्दी क्या होती है और मोहब्बत क्या होती है। लेकिन तुम क्या समझोगे? तुम तो कभी अपने आप को नहीं समझ सकी, तुम मुझे क्या समझोगे? फॉर गॉड सेक नताशा, सच्ची मोहब्बत को पहचानना सीखो तुम, वरना जाया हो जाओगे तुम। अमार, अमार, अमार रुको! तुम इस तरह से बार बार मुझे जलील करके रिजेक्ट नहीं कर सकते। This is enough. खाला, खाला, आपने देखा मुझे क्या क्या बोल के चला गया और आपने उसे कुछ कहा ही नहीं है। How could you do this? क्या कहूं नताशा, तुमने मुझे कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। मेरे ही बेटे की नजर में मुझे गिरा दिया। मैंने आपको कुछ कहने के काबिल नहीं छोड़ा। आप नहीं चाहती कि मैं आपकी बहू बनूं? बेटा, मैं चाहती थी, बिल्कुल चाहती थी, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब वो शादीशुदा है। मैं उस लड़की की सास हूँ। सास माँ के बराबर होती है। मैं उसका घर बर्बाद करके उसकी तलाक करवा के एक और बहू को यहाँ ले आऊं, ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। और मैं कम से कम ऐसी नहीं हूँ। बेहतर ये होगा तुम अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाओ, वरना ये ना हो कि तुम दोनों माँ बेटियों की वजह से मेरा इंसानियत से दिल उठ जाए। खाला, आप बहुत गलत कर रही हैं। मत भूलिए कि आप ही हैं वो जिसने मेरे जहन में ये बातें डाली हैं। आप ही ने मेरी अम्मी को मनाया था। तसल्ली से जाके अपनी माँ से पूछो कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये सारी की सारी साजिश उसकी है। वो दौलत की लालची थी। उसको मैंने अपनी इकलौती बहन समझ के हमेशा आगे रखा, हमेशा उसकी गलतियों को माफ किया। जब मुझे पता भी था कि ये सब कुछ कर रही है, मैंने सब कुछ दरगुजर किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने बच्चों के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी, और मैं उनको भी इजाजत नहीं दूंगी वो किसी के बारे में कुछ ऐसी बात करे। लेकिन अमार फातिमा को पसंद नहीं करता। वो दोनों इस काबिल नहीं है कि वो साथ गुजारा कर सके। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? वो आपकी बहू बनने के लायक नहीं है। बेटा, ये बात तुम्हारे डिसाइड करने वाली नहीं है। प्लीज अपने आप पे कंसंट्रेट करो। बेटा, अपनी माँ की तरह दूसरों से जलने के बजाय अपने हिस्से पे खुश हो। बी हैप्पी विद योरसेल्फ। हद हो गई है, हद हो गई है। आई कांट बिलीव यू एंड आई कांट बिलीव योर फैमिली। सब झूठे हैं यहाँ पे। मुझसे इतनी देर आप लोगों ने झूठ बोला। पता नहीं मैं ही बेवकूफ हूं कि मैंने आप लोगों से उम्मीद लगा के रखी। देखिए फातिमा फिंग, पीर से जुम्मा रात 7 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।